2026-27 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज संसद में देश का आम बजट पेश किया जाएगा। आजाद भारत में पहली बार रविवार को देश का बजट पेश किया जाएगा। आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है। लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। सुबह 9 बजे राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी जाएगी और सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण होगा। आज बजट की वजह से शेयर बाजार भी खुला रहेगा, सामान्य ट्रेडिंग वहां पर होगी। और बड़ी खबर यह है कि आज देश का आम बजट पेश करने जा रही है निर्मला सीतारमण और सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है। आजाद भारत में पहली बार रविवार के दिन बजट पेश किया जाएगा और इसीलिए आज बाजार भी खुला रहेगा। शेयर बाजार सभी की निगाहें इस बजट पर है कि किस तरह से देश के आम नागरिक को इस बजट से राहत देती है सरकार। फोकस सरकार का रहेगा निवेश बढ़ाने पर और आम नागरिक की नजर रहेगी कैसे उसकी जो जेब पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है वो कैसे सरकार कम करती है, किन किन सेक्टर्स में उसे राहत देती है, क्या टैक्स में कोई छूट कोई राहत मिलती है, लगातार जो सोना चांदी का दाम बढ़ रहा है उसमें किस तरह से राहत देने के लिए सरकार कदम उठाती है। और अब आपको बजट का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी समझा देते हैं कि किस तरह से चीजें आज होंगी। बजट को लेकर हलचल शुरू हुई है। अब तो थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय के निकलेंगी। सुबह 8:45 बजे कर्तव्य भवन स्थित वित्त मंत्रालय वो पहुंचेंगी। सुबह 9 बजे फिर वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगी और राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी। फिर सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। सुबह 10:15 बजे यानी कि 10:15 पर कैबिनेट में औपचारिक तौर पर बजट को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो लगातार 9वीं बार ये बजट पेश करने जा रही हैं। तो यह है मिनट टू मिनट कार्यक्रम। और अब बजट की 10 बड़ी बातें भी समझ लीजिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रविवार के दिन यह बजट पेश किया जा रहा है। रविवार को शेयर बाजार भी दिन भर के लिए खुलेगा, सामान्य ट्रेडिंग यहां पर हो पाएगी। वित्त मंत्री का यह लगातार 9वां बजट है। अमेरिकी टैरिफ के मुकाबले की रणनीति इस बजट में शामिल होगी। इसके अलावा 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। 300 नई अमृत भारत और वंदे भारत की घोषणा भी संभव है। साथ ही 5 राज्यों में चुनाव से पहले यह बजट पेश हो रहा है, इसीलिए भी खासतौर पर राज्यों की निगाहें इस बजट पर रहेंगी। और पीएम मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के लिए बड़े सुधारों की घोषणा भी इस बजट में की जा सकती है। भविष्य की तकनीक, एआई, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन पर इस बजट में फोकस देखने को मिलेगा। अगले साल जीडीपी 6.8 से 7.2% का अनुमान आर्थिक सर्वे में लगाया गया है। तो ये 10 बड़ी बातें हैं। किस तरह देश की प्रगति को, देश के विकास को ये बजट रफ्तार देता है वो यहां पर देखना होगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो रहेगी वो 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक करने की यहां पर उम्मीद की जा रही है। जॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की घोषणा की जा सकती है। न्यू टैक्स रिजीम में 80D की एंट्री हो सकती है। पुराना इनकम टैक्स सिस्टम बंद हो सकता है। इसके अलावा जो 30% वाला टैक्स स्लैब बदलने की संभावना भी यहां पर लगाई जा रही है। तो साथ ही होम लोन की जो बात कर रहे हैं, होम लोन के ब्याज पर राहत की उम्मीद कर रहा है आम नागरिक। चुनावी राज्यों के लिए बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है। साथ ही देश के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 6 से बढ़ाकर 9,000 रुपए भी किए जा सकते हैं, ये घोषणा भी संभव है। आयुष्मान भारत की बात की जाए तो आयुष्मान भारत में उम्र सीमा 70 से 60 की जा सकती है। 300 नई अमृत भारत और वंदे भारत की घोषणाएं संभव मानी जा रही है। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी घोषणा भी हो सकती है और साथ ही चाय बागान के मजदूरों के लिए भी बड़े ऐलान इस बजट में किए जा सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया गया है कि इस बजट में भी आम नागरिकों का ख्याल किया जा रहा है और इस तरह से किया जा रहा है ताकि निवेश पर तो फोकस रहे ही रहे, साथ ही राहत पहुंचाने के लिए भी कदम उठाए जाए।
तो विकास को किस तरह से रफ्तार दी जाएगी वो आपको बताते हैं। लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए हर साल 8% की ग्रोथ जरूरी है। हकीकत क्या है? 26-27 के लिए 6.8% से 7.2% का अनुमान है और इस फासले को जो पाटना है वो बड़ी चुनौती है सरकार के आगे। नौवां बजट, 9 चुनौतियां, क्या लक्ष्य है, क्या हकीकत, हम आपको बता रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। दिसंबर 2025 में बेरोजगारी दर रही 4.8%। चुनौती है एआई के चलते 2031 तक टेक्नोलॉजी सेक्टर में 15 लाख नौकरियां गंवा सकता है, ये नीति आयोग का कहना है। $1 की कीमत 92 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। रुपए की गिरावट की जो स्थिति है वो बता रहे हैं। असर क्या है? पिछले 10 महीनों में रुपया 6.5% गिरा है और कच्चा तेल, विदेशी सामान ऊंची कीमत पर पहुंच गया है। सोना चांदी लगातार रिकॉर्ड स्तर पर है। असर क्या है? सालाना 1 करोड़ शादियां होती हैं और महंगे गहनों ने मिडिल क्लास का बजट जो है वो बिगाड़ कर रख दिया है। चीन के साथ व्यापार घाटा, यह भी बड़ी चुनौती है। नुकसान, हम चीन को कम सामान बेचते हैं, उससे खरीदते ज्यादा है। रिपोर्ट कह रही है पोल्यूशन को लेकर 44% शहरों में हवा बहुत खराब है। दिल्ली में साल के 79 दिन ही हवा अच्छी रही, यह रिपोर्ट है। और चुनौती बहुत बड़ी है स्वच्छ हवा। अमेरिका के टैरिफ की बात की जाए, टैरिफ भारतीय सामानों पर अमेरिका ने 50% तक लगाया है, ये मुसीबत है, चुनौती है। सबसे अधिक टैरिफ की मार झेलने वाले देशों में से एक है भारत। इससे निपटना भी बड़ी चुनौती भारत के सामने है, क्योंकि ये भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। खेती और किसानों की आय की बात करें, अनाज का उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन पैदावार अभी भी बढ़ाने की आवश्यकता है। लक्ष्य क्या है? कम जमीन में ज्यादा अनाज उगाकर किसानों की कमाई को बढ़ाना, ये टारगेट है सरकार का। दिक्कत, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सुस्त चाल बड़ी दिक्कत है। मेक इन इंडिया के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में 12 से 14% पर ही अटका हुआ है। ये बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि नौवां बजट है तो 9 बड़ी चुनौतियां हमने आपको बताई। क्या को चैलेंजेस सरकार के सामने है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। देश के आम बजट को लेकर बोले यूपी के वित्त मंत्री, विकास को आगे ले जाने वाला ये बजट होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का ये स्टेटमेंट सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो बजट आएगा, देश का आम बजट, वो देश को आगे ले जाने वाला होगा। व्यापारी जिस तरीके से इस बजट को लेकर के काफ़ी उत्साहित भी दिख रहे हैं, उनको लगता है कि इस बार जो बजट है वो व्यापारियों के लिए बड़ा लाभदायक भी दिखने को मिलेगा। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में ही देश चौथी अर्थव्यवस्था बना और लगातार $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है। निश्चय ही वो सेक्टर्स जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, देश के आम आदमी को राहत पहुंचाएं, इस प्रकार की व्यवस्था पहले से ही रही है और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और हर तरह से आम आदमी लाभान्वित होगी। जब आम आदमी लाभान्वित होगे तो व्यापारी तो अपने आप लाभान्वित हो जाएगा। तो देश के शहर रहने वाले से लेकर गांव के नागरिक तक को आज इस बजट से बड़ी राहत की उम्मीद है। और यूपी के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि ये जो बजट आएगा वो देश को आगे ले जाने वाला बजट होगा। अन्नदाताओं को क्या खुशखबरी मिलेगी, व्यापारियों के लिए क्या खास रहेगा, जो टैक्स पेयर्स है खासतौर पर मिडिल क्लास, वो जो बड़ी राहत की उम्मीद लगा रहे हैं, क्या वो उन्हें राहत मिलेगी? ईएमआई में राहत क्या मिल सकती है? किस तरह से शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, साफ हवा पर और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार अपना विजन आज पेश करती है। और सभी इन तमाम विषयों पर एक ही जवाब है, वो है आज का बजट। चलिए अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। मुंबई की बात करते हैं, जहां जुहू आधी रात गोलियों की आवाज से दहल उठा जब अज्ञात बदमाशों ने फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर गोलियों से हमला कर दिया। करीब 4 राउंड गोली चली। बाद में खबर पहले आई थी 4 राउंड गोली चलने की, उसके बाद 5 राउंड गोलीबारी की खबर आई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर गोलीकांड की घटना देर रात 3 बजे हुई, जब अज्ञात बदमाशों ने रोहित शेट्टी के घर पर गोलियां चलाई। जैसे ही यह खबर सामने आई कि रोहित शेट्टी के घर पर गोली चली है, पूरे मुंबई में हड़कंप मच गया।
मुंबई पुलिस के आला अधिकारी, जोनल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गईं। रोहित शेट्टी के घर के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलियां चलने की आवाज सुनी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आई और उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। बता दें कि रोहित शेट्टी मुंबई के जुहू में जिस इलाके में रहते हैं, उनके घर के पास कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर हैं और यह घटना ऐसे समय में हुई है जब बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा को लेकर पहले से ही चिंताएं बनी हुई हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये किसी गिरोह की धमकी का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और मकसद था। यूपी में चोर बेखौफ हैं। वो घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ रहे, जिसकी एक तस्वीर मुरादाबाद से आई, जहां बाइक पर आए चोर घर के बाहर खड़ी क्रेटा कार चुरा कर ले गए। कार चोरी करने से पहले चोरों ने बाकायदा गाड़ी की रेकी की, गली में कई चक्कर लगाए, क्योंकि जिस गली में ये चोर चोरी करने पहुंचे थे वहां कई कार खड़ी थी। ऐसे में किस कार पर हाथ मारना है, इसके लिए चोर तकरीबन 10 मिनट तक चक्कर काटते रहे। बाद में चोर घर के बाहर खड़ी सफेद क्रेटा गाड़ी के पास बाइक रोकते हैं। एक चोर बाइक से उतरता है और अपनी चोर वाली ट्रिक से कार का गेट खोलने की कोशिश करता है। कुछ ही सेकंड के भीतर कार का गेट खुल जाता है और फिर चोर फिल्मी अंदाज में कार के अंदर बैठता है और गाड़ी को चुरा कर ले जाता है। चोरी की ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। जिस जगह ये चोरी हुई वो मुरादाबाद का पॉश इलाका है। कई घरों के बाहर गार्ड तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी चोर कार चुरा कर ले गए। लेकिन जब कार के मालिक ने चोरी की रिपोर्ट लिखाई, तब पुलिस एक्शन में आई और चोर की सारी समझदारी पुलिस के आगे फेल हो गई। पुलिस ने 10 दिनों के अंदर एक चोर को गिरफ्तार कर लिया और चुराई गई क्रेटा गाड़ी भी बरामद कर ली। इसका एक साथी जो अजय है, वो बागपत का रहने वाला है, वो भी फरार है। उसको भी हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। तो 21 तारीख को जो क्रेटा चोरी हुई थी उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार चोर के कब्जे से चोरी की कार के अलावा कई फर्जी नंबर प्लेट और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी इस्लामुद्दीन एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ दिल्ली में पहले से ही 11 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं जयपुर की बात करते हैं, जहां एक ऑक्सीजन प्लांट में धमाका होने से 2 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की छत का टीन शेड तक उड़ गया। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिस जगह धमाका हुआ ये जयपुर का विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट होने से पूरा इलाका थर्रा उठा। चारों तरफ धुआं भर गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। फैक्ट्री में मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर भरने का काम चल रहा था, तभी अचानक एक ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, जिसमें प्लांट के मैनेजर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की दीवारें तक हिल गईं। एक दीवार तो पूरी तरह से धराशायी हो गई। धमाके के बाद हल्की आग भी लगी, लेकिन उसे मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझा लिया। वहीं हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रील की सनक किस कदर हावी है, इसकी एक तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिली, जहां एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर उससे मिलने सेंट्रल जेल पहुंची और बाकायदा रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जैसे ही रील वायरल हुई, रायपुर सेंट्रल जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल जेल में मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है। इसके बाद भी लड़की न केवल मोबाइल फोन को लेकर गई, बल्कि जेल के अंदर विजिटर्स रूम में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। दरअसल लड़की मिलने से पहले जेल के बाहर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो कहती है कि उसकी जान का जन्मदिन है और वो उससे मिलने सेंट्रल जेल आई है। तो आज मेरी जान का जन्मदिन है और मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ सेंट्रल जेल। देखने में ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन इस वायरल वीडियो से जेल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी रायपुर सेंट्रल जेल के अंदर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी हवाई अड्डे पर 9 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया। इसे तस्कर चेक इन बैग में छिपा कर लाए थे, लेकिन तभी डीआरआई ने उन्हें दबोच लिया।
तस्कर गांजे को बड़े ही खुफिया तरीके से छिपा कर ले जा रहे थे, क्योंकि जब डीआरआई ने बैग को खोलकर देखा तो उसमें ऊपर कपड़े रखे हुए थे, जिसके नीचे खाने पीने का सामान रखा था और उसके नीचे एक कंबल रखा हुआ था। इसके बाद एक लेयर लगाई गई थी और आखिर में सिल्वर कलर की पॉली बैग में गांजा छिपा कर रखा गया था। यानी जोनल यूनिट के अधिकारी अंदर तक चेक न करते तो शायद ये तस्कर पकड़े नहीं जाते। डीआरआई ने अलग अलग बैग से कुल 27 किलो 150 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 9.5 लाख रुपए है। ये खेप बैंकॉक से थाई एयरवेज की फ्लाइट से आए 4 भारतीय यात्रियों के चेक इन बैग में छिपाई गई थी। 4 इंटरनेशनल पैसेंजर्स और उनके 3 साथी, कुल 7 तस्करों को डीआरआई ने हिरासत में लिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत तेज आवाज करने वाले बाइक के साइलेंसर्स को रोड रोलर के नीचे कुचलवाकर नष्ट कर दिया। साथ ही पुलिस ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है जो इस तरह के साइलेंसर का इस्तेमाल अपनी गाड़ियों में करते हैं। जिले के बुलेट राजाओं पर यह एक्शन देखकर हर कोई सकते में आ गया। लाइन लगाकर बाइक के साइलेंसरों को रखा गया था और सड़क बनाने वाले रोलर से उसे पूरी तरह से कुचल दिया गया, जिससे कि वो किसी काम के न रहे। ये कार्रवाई 1 नहीं 2 से 3 बार की गई, जिससे कि कोई चूक न रह जाए और कोई साइलेंसर छूट न जाए। आपको बता दें कि जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और पुलिस को इस तरह की शिकायतें मिली थी कि बाइक के शौकीन लोग अपनी गाड़ियों में ऐसे साइलेंसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण होता है। लगभग 150 से ऊपर साइलेंसर मिलते और ये जो कार्रवाई है ये जारी रहेगी और अगले महीने भी ऐसा हो जाएगा। पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह के साइलेंसरों का इस्तेमाल बंद नहीं किया गया तो आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की गई है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने 5 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद घर के आसपास पुलिस को तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम अब जांच पड़ताल में जुट गई है। ये बड़ी खबर जुहू में रोहित शेट्टी का घर है और इस घर के बाहर ये फायरिंग की गई है। फायरिंग किसने की, क्या वजह थी, क्या इससे पहले कोई धमकी रोहित शेट्टी को मिली थी, अब तमाम चीजों की जांच पुलिस कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम भी इन्वेस्टिगेट कर रही है और अलग अलग एंगल से इस फायरिंग की जांच की जा रही है। यूपी के उन्नाव में बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। एक योजना में लापरवाही की वजह से बीजेपी के विधायक नाराज थे और अब उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सालों से लटका हुआ काम जब पूरा नहीं हुआ तो विधायक जी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। 4 साल हो गया विधायक बने, 1 साल खुदाई बह रहे, पहले 2.5 साल हो गए, 2.5 वर्ष पूर्व खुदाई हुई थी, उसके बाद मिट्टी डाल के केवल ईंटा लगा दिया। बीजेपी विधायक की नाराजगी अमृत जल योजना में लापरवाही को लेकर है, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। जब माननीय मंत्री जी आते हैं तो आप लोग खड़े होके जिलाधिकारी जी के सामने और सांसद जी के सामने 100% झूठ बोलते हैं। आशुतोष शुक्ला उन्नाव की भगवंत नगर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं और उनका अधिकारियों की क्लास लेता वीडियो अब वायरल हो रहा है। क्योंकि मेरी सरकार है, अपनी सरकार के खिलाफ मैं नहीं बोलता, लेकिन जब ऊब आया हूँ, जनहित मुद्दा है, मैं उठाऊंगा जो। और अब आपके किचन की बात, आप सब्जी बनाते हैं या दाल में तड़का लगाते हैं, हर काम में जीरा बड़ा जरूरी होता है, लेकिन आज के जमाने में जीरा भी नकली मिलता है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां एक कंपनी का आरोप है कि उनके ब्रांड का नकली जीरा बाजार में फैल गया है। आरोप है कि जालसाजों ने सौंफ को जीरा बनाकर बाजार में उसे बेच रहे हैं और ऐसा करते हुए लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। पुलिस ने शिव पुजारी नाम के लोकल ब्रांड के नकली जीरे को जब्त किया। ग्वालियर में एक कोल्ड स्टोरेज में नकली जीरे की 46 बोरियां पुलिस ने जब्त की। कंपनी का आरोप था कि सौंफ पर सीमेंट डालकर उसे जीरा बताया जा रहा है। इनका आरोप है कि सौंफ के बीज पर सीमेंट और रासायनिक पदार्थों का लेप लगाकर इनका जो शिव पुजारी करके ब्रांड है वो जीरा बनाया जा रहा है।
पुलिस अब ये पता लगा रही है कि नकली जीरे की सप्लाई कहां-कहां तक की जा रही थी।